हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट। सो कैसे हैं आप लोग सभी। दिस इज अनिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब पटवारी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज में आज हम इस मॉक टेस्ट सीरीज के जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्ञानम इंस्टीट्यूट के बहुत सारे पंजाब पटवारी को लेके लाइव कोर्सेज भी हैं, मॉक टेस्ट सीरीज भी हैं, ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल हैं। तो यू कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज। अगर आप सच में पटवारी बनना चाहते हैं, नायब तहसीलदार बनना चाहते हैं या पंजाब की स्टेट जॉब्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारे मॉक टेस्ट भी हैं, हमारे स्टडी मटेरियल भी है, हमारे कोर्सेज भी हैं ऑनलाइन। आप अगर घर बैठ के करना चाहते हैं तैयारी तो आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। चंडीगढ़ हेड ऑफिस में आके भी तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डू वी एसोसिएटेड द माइक्रोलिथ इंप्लीमेंट्स। इसका मतलब है कि सबसे पहले छोटे सूक्ष्म पत्थरों का प्रयोग कब किया गया, यानी माइक्रोलिथ। तो सबसे पहले मीजोलिथिक एरा के अंदर। देखिए स्टोन एज को 3 डिविजन्स के अंदर पढ़ा जाता है। पहला डिवीजन पैलियोलिथिक एज, देन मीजोलिथिक एज एंड देन आपका नियोलिथिक एज। तो मीजोलिथिक में सबसे पहले सूक्ष्म पत्थरों का यानी माइक्रोलिथ, माइक्रो मींस छोटा स्मॉल और लिथ मींस रॉक्स यानी स्टोन। तो आंसर हो जाएगा मीजोलिथिक एरा। और इसी मीजोलिथिक एरा के अंदर डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हुआ था एनिमल्स का। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड इन मीजोलिथिक एरा। डोमेस्टिकेशन, पशुपालन, और धीरे धीरे थोड़ा सा सेटलमेंट की बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट होना स्टार्ट हो गया था और नियोलिथिक में परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहां पे बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चन है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल महाकश्यप के टाइम पे राजगीर में हुई, ठीक है, बिल्कुल सही। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल सबाकमी के, बिल्कुल ये भी सही है, बुद्धिस्ट मोंक थे। मुगलीपुतिसा जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और ये हुई थी 250 बीसी में। अगर मैं यहां टाइम लिखना चाहूं तो ये लास्ट जो हुई थी 72 एडी, ये आपकी 250 बीसी के अंदर अशोका के टाइम पे। और जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है ये 383 बीसी में हुई थी कालाशोक के टाइम पे। कालाशोक राजा उस टाइम हुआ करता था। और कहां पे हुई अगर ये बात भी जाननी है तो वो भी मैं बताना चाहूंगा। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर, देन वैशाली, उसके बाद आपका पाटलिपुत्र, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे ये आपके जो राजा थे ये थे अजातशत्रु, हरियंक वंश के राजा अजातशत्रु, ठीक है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में ये सारे फिल इन द जो मैच द फॉलोइंग में ये सारे के सारे जो मैच हैं बिल्कुल सही हैं, यानी आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मोनार्क ऑफ मगध किंगडम इन द 6th सेंचुरी बीसी। तो 544 बीसी में, 6ठी सेंचुरी बीसी हो गया इसका मतलब। मगध किंगडम पे हरियंक वंश के राजा थे बिंबिसार। तो पहले मोनार्क बिंबिसार। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। 1946 में कैबिनेट प्लान आता है फॉर ग्रांटिंग द परमिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के अपना देश का संविधान बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कीजिए। तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आता है और इसमें 3 मेंबर होते हैं, स्टैनफोर्ड, क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड द लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये तीनों होते हैं पर हेडेड बाय किसके द्वारा? तो यहां पे आंसर हो जाएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डराइव्ड फ्रॉम। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लिबर्टी यानी आजादी, इक्वालिटी समानता और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ये कहां से, किस रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड है, ये टर्म कहां से
जो है इसका ओरिजिन कहां है, तो आप देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुई थी, वहां से ये तीन शब्द, ये तीन आइडियोलॉजी निकली कि हमें आजादी, समानता और भाईचारा तीनों चाहिए। तो ये भारत के प्रेम्बल में, देश के इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रेम्बल में ये तीनों बातें लिखी हैं। नेक्स्ट वन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देश का जितनी भी सैलरी, इनकम टैक्स, जो बड़ा पैसा है, ज्यादा मनी बल्क में, वो कंसोलिडेटेड फंड है। और ये संविधान के यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 के सबसेक्शन 1 में है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ए। आर्टिकल 266 सेक्शन 1 के अंदर आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स ऑफ फंड, 3 टाइप के फंड्स की बात की गई है, 3 प्रकार के फंड हैं। एक कंसोलिडेटेड फंड जो हमने पढ़ा आर्टिकल 266 सबसेक्शन 1 में, एंड द सेकेंड वन इज पब्लिक अकाउंट फंड। पब्लिक अकाउंट फंड ये जो है आपका, ये 266 सेक्शन 3 में है। ठीक है जी। आर्टिकल 1535 की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स बनाने का काम पार्लियामेंट का है। कोई भी अमेंडमेंट करना चाहे फंडामेंटल राइट्स में तो सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट है सुप्रीम अथॉरिटी टू अमेंड एनी फंडामेंटल राइट, ये बात आर्टिकल 35। और इसी में आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी है एज अ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल 267 में कॉन्टीजेंसी फंड की बात होती है। जिन 3 फंड्स की मैं बात कर रहा हूं, ये इमरजेंसी कंडीशन में कॉन्टीजेंसी फंड प्रेसिडेंट की परमिशन से निकलता है पैसा, और इसमें पैसा कहां से डाला जाता है, कंसोलिडेटेड फंड से ही पैसा ट्रांसफर किया जाता है कॉन्टीजेंसी फंड में, ताकि नेचुरल कैलामिटी, सडन नीड, मतलब जरूरत पड़ी इमरजेंसी में तो यहां से पैसा निकाल के दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड आ गई, भूकंप आ गया, या वॉर की कंडीशन हो गई कुछ, तो यहां से पैसा। 267 कॉन्टीजेंसी फंड, 261 सबसेक्शन 1 कंसोलिडेटेड फंड, 266 सबसेक्शन 3 पब्लिक अकाउंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAF इज अ फैसिलिटी ऑफन सीन इन न्यूज स्टैंड्स फॉर। इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नाम से पता लग रहा है लिक्विडिटी यानी मनी की बात हो रही है, मनी सप्लाई। एडजस्टमेंट मतलब यानी जरूरत पड़ने पर किसी से उधार ले लेना या उधार दे देना मार्केट के अंदर, है ना, बैंक से। यानी RBI से जब या दूसरे बैंक से कोई एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार ले या उधार दे, लैंडिंग और बोरोइंग दोनों केस में आप लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोला जाता है इसे। और ये जरूरत भी है और जरूरी भी हो जाता है कि किसी भी बैंक को, बैंक हर टाइम यूनिफॉर्म स्टेबल कंडीशन में नहीं चलता, तो पैसे की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे से उधार या दूसरे को लोन दे दिया जा सकता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट पे। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी डिटेल में अगर ये चीजें पढ़ना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक्स टेंड्स टू इंक्रीज एज रॉक्स आर मेटामॉर्फाइज्ड। मेटामॉर्फोज्ड मतलब रूप परिवर्तन, मतलब आकृति, शेप, फीचर्स चेंज हो जाना मॉर्फिज्म कहलाता है। यानी ये जो है ये डेंसिटी के कारण है। ये डेंसिटी जो है हीट और प्रेशर के कारण, जब किसी रॉक पे हीट और प्रेशर लग रहा है कॉन्टिन्यूअस, तो एक नई आकृति, नई शेप और नए फीचर ले लेती है, उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, जिससे उसकी डेंसिटी में बदलाव आता है। तो आंसर हो जाएगा डेंसिटी। मैग्मा दैट कूल स्लोली बीनीथ द अर्थ सरफेस, एक ऐसा मैग्मा जो अर्थ के सरफेस के नीचे ही, मतलब ऊपर आके जमे तो ये हो जाएगी आपकी एक्सट्रूसिव, अगर नीचे ही जम जाए तो उसको बोलेंगे अर्थ के इंटीरियर में ही कोई मैग्मा आया, ऊपर आने उसको टेम्परेचर अर्थ के नीचे, सरफेस के नीचे ही लो टेम्परेचर मिल गया जिससे वो सॉलिडिफाई हो गई, तो उसे बोला जाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक।
आंसर हो जाएगा इंट्रूसिव, नाम से पता लग रहा है अंदर ही, इंटीरियर में। एक्सट्रूसिव मतलब एक्सटीरियर पार्ट, एक्सट्रूसिव यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया रैंक्ड इन द टॉप 50 कंट्रीज इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो भारत की रैंक आई है 48th रैंक, पहली बार टॉप 50 में भारत ने एंट्री की है। इनोवेशन इंडेक्स क्यों दिया जाता है? फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में एक अच्छी स्ट्रेटेजिक आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज टू बूस्ट आवर इकोनॉमी, आवर डेवलपमेंट एंड आवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बहुत सारे जो हैं फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इंडेक्सेस गिवन हैं, जिसमें ये ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में भारत को 48th रैंक मिली है। विच कंट्री टॉप द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020? दोनों जो बातें क्वेश्चन की है वो 2020 के इनोवेटिव, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने पहला स्थान, भारत ने 48th रैंक ली है। स्विट्जरलैंड टॉप द ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2020। नेक्स्ट इज एन इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 2। 2 सितंबर को मनाया जाता है टू हाईलाइट विच फ्रूट, किसी फ्रूट के लिए, तो वो डे है कोकोनट डे, जो है September 2 कोकोनट डे। आंसर हो जाएगा आपका नारियल दिवस, इंटरनेशनल कोकोनट डे 2 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। सुमित नागल बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिंगल मेन ड्रॉ मैच एट ग्रैंड स्लैम, टेनिस हो गया ना, ग्रैंड स्लैम इन द लास्ट 7 years। तो ये जो है ये हरियाणा से हैं। कहां से हैं? हरियाणा से, सुमित नागल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड इन फॉर्च्यून 40? ये बिजनेसमैन, पैसे से लेना देना है यहां से। फॉर्च्यून 40 अंडर 40 लिस्ट में तो अनंत अंबानी का नाम आया है। ठीक है जी। फॉलोइंग हैज नॉट बीन नेम्ड, है ना, ईशा, आकाश और आदर पूनावाला, इनके तीनों के नाम थे। अनंत अंबानी इसमें नहीं है, तो आंसर हो जाएगा अनंत अंबानी। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द रिवोल्ट लेड बाय कुंवर सिंह? कुंवर सिंह वेरी इंपॉर्टेंट। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में, 1857 की यानी 1857 रिवोल्ट में बिहार के आरा जगह से, बिहार के आरा जगह से बिलोंग करते थे और इन्होंने बिहार के आरा जगह से रिवोल्ट का लीडरशिप यानी नेतृत्व किया। Who among the following was the youngest of revolutionaries to be hanged by British government? गुलामी के दिनों में जब आजाद नहीं था भारत, तब पहले ऐसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी, ये आपसे पूछा गया है, तो इनका नाम था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस से हैं। मुजफ्फरपुर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुजफ्फरपुर जो घटना घटी थी, क्या थी घटना? 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी दे दी गई थी मुजफ्फरपुर जेल के अंदर, टू बी हैंग्ड। क्लियर? और यहां पे इनको फांसी दी गई, हैंग्ड लिख रहा हूं मैं यहां पे, एग्जीक्यूशन हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां के जो जज थे डगलस जज को के ऊपर बॉम्ब फेंक दिया था उन्हें मारने के लिए, क्योंकि ये भारत की आजादी के लिए बात करते थे। खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में ही, सबसे कम उम्र में फांसी लेने वाले जो हैं पहले स्वतंत्रता सेनानी आपके खुदीराम बोस। वेरी इंपॉर्टेंट, एक छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा स्टेप, समझ में आ रहा है, क्योंकि डगलस की नीतियां उन्हें पसंद नहीं थी। ये जज थे लेकिन ये बच गए थे क्योंकि इन्होंने गलत समझ के बॉम्ब फेंक दिया था, फिर बंदा कोई और निकला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? ये आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 से 18। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में है और ये फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू फ्रीडम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करूं तो आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट ऑफ फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 है। तो आंसर हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी मींस
ये एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा। अब ये 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978, जिसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट इग्नोर कर दिया गया और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट के तौर पे माना जाता है। तो नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नॉन एज मॉर्निंग स्टार? मॉर्निंग स्टार किस प्लैनेट को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा वीनस। मॉर्निंग, इवनिंग स्टार एक ही आंसर रहेगा, इवनिंग स्टार भी बोला जाता है इसे। वीनस की एक और खास बात, वीनस ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, अपनी एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगा वीनस। बाकी सारे यूरेनस और वीनस ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वीनस इवनिंग स्टार भी इसे ही बोला जाता है। सबसे हॉटेस्ट और सबसे ब्राइटेस्ट भी यही है, सबसे हॉटेस्ट और सबसे ब्राइटेस्ट भी यही प्लैनेट है। क्लैरिटी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड cause producers to reduce the quantity of goods they are willing to produce। ये कौन से लॉ पे बेस्ड है? तो ये जो है द लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड, किसी वस्तु का मूल्य घटा, causes producer to reduce the quantity, कम बनाना स्टार्ट करेगा, ये लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। लॉ ऑफ डिमांड, जितना डिमांड उतना प्राइस, है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम टैक्स लिवाइड डिक्रीजेस एज द इनकम गोज ऑन इंक्रीजिंग? जैसे जैसे आपकी सैलरी या आपकी इनकम बढ़ती रहेगी आप पे टैक्स घटेगा, ऐसे टैक्स को बोला जाता है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, और ऐसा इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं है। अब ऐसा सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर हमारी एमएसएमई, हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज या हमारे जो वर्नाकुलर काम धंधे प्रोफेशंस थे जो नेटिव, जैसे खादी बनाना, इन मामलों में अगर इंडिया इस टैक्स को यूज करे तो बहुत अच्छे से हमारे जो इंडस्ट्रीज है वो उठ सकते हैं। उन्हें लगेगा कि जितना कमाएंगे उतना ही कम टैक्स देना होगा, तो इससे हमारी ग्रोथ हो सकती है। पर जब ये ज्यादा बल्क में हो जाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट को इसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। चलिए आज के लिए आपके मॉक टेस्ट में इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और रही बात आपकी प्रेपरेशन की, तो पंजाब पटवारी एंड अदर पंजाब जॉब्स ऑल्सो, जैसे आपका नायब तहसीलदार, पीसीएस, पंजाब सिविल सर्विस, पटवारी, जेल असिस्टेंट, ये बाकी पुलिस, जो पंजाब पुलिस के एग्जाम होते हैं, उन सभी की तैयारी ज्ञानम इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से कराता है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, आपके लिए हर दरवाजे खुले हैं। हमारे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, हमारा स्टडी मटेरियल भी और हमारे कोर्सेज भी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड टू स्टे अपडेटेड अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स यू कैन फॉलो अस ऑन ज्ञानम इंस्टा, ज्ञानम टेलीग्राम एंड ज्ञानम यूट्यूब। आप बेहतर जानकारियां लेने के लिए फोन पे भी बात कर सकते हैं हमारे काउंसलर से, डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर भी गिवन है। हमारी ज्ञानम ऐप को डाउनलोड करें, वहां पे करंट अफेयर्स के फ्री सेशन हो रहे हैं। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू। Hi everyone, welcome to Gyanam. I'm Hemlata and we are here to discuss another mock test of Punjab Patwari. इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब जीके सेक्शन. So let's get started. First question है हमारा, the cotton belt is located in the area of Punjab. पंजाब के कौन से एरिया में कॉटन बेल्ट है? एंड वी वेरी वेल नो दैट कि पंजाब का, इफ दिस इज द मैप, तो ये हमारा ऊपर माझा वाला एरिया है, दिस इज दुआबा एरिया एंड दिस एरिया इज मालवा. And this is the area basically which is called the cotton belt of Punjab, right? The right answer is Malwa. ठीक है, हमारे ये भी याद रखना, 4 districts comes under माझा, 4 डिस्ट्रिक्ट ही दुआबा में आती हैं और 14 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मालवा में आती हैं, राइट? सो ये 14 डिस्ट्रिक्ट जो है कंसिस्ट करती है हमारी कॉटन बेल्ट को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन पंजाब रीजन वर द अशोकन इंस्क्रिप्शंस फाउंड?
अशोका। अशोका द ग्रेट जो थे, ही वॉज अ मौर्यन एम्पायर। अशोका जो थे वो एक मौर्यन एम्पायर थे, है ना। अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करें तो उसमें फर्स्ट किंग थे चंद्रगुप्ता, राइट, चंद्रगुप्ता मौर्य, राइट। सेकंड थे बिंदुसार जो कि अशोका के फादर थे, बिंदुसार। और उसके बाद आता है थर्ड एंड द मेन किंग, दैट इज अशोका द ग्रेट, राइट, अशोका द ग्रेट। सो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो लिखवाई हुई चीजें, चाहे वो किसी पिलर पे लिखवाई हो, चट्टानों पे लिखवाई हो, दीवारों पे लिखवाई हो, दोज आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस, राइट। तो वो हमें मिलती हैं तक्षशिला में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब शेयर बाउंड्रीज विद हरियाणा। सो हरियाणा के साथ पंजाब की कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं, एंड द आंसर इज 6 डिस्ट्रिक्ट्स। एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ देखो, मोहाली है, फर्स्ट हो गई, देन पटियाला दूसरी हो गई, देन संगरूर तीसरी हो गई, चौथी मानसा हो गई, पांचवी बठिंडा हो गई, और छठी जो है वो श्री मुक्तसर साहिब हो गई। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके साथ जो है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 6 डिस्ट्रिक्ट जिसके साथ हरियाणा के साथ जो है जिनका बॉर्डर लगता है, राइट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। आगे चलते हैं। Who was the hero of Battle of Sabraon in the first Anglo-Sikh War? पहली एंग्लो सिख वॉर 1945-46 में हुई थी, जिसमें जो बैटल ऑफ सबराओं थी उसमें कौन था हीरो, कौन थे हीरो, वो थे श्याम सिंह अटारी वाला, और ये है द वन श्याम सिंह अटारी वाला जो कि बैटल ऑफ सबराओं के हीरो थे, ठीक है। नेक्स्ट इज, on which place personality did Nawab Kapoor Singh conferred the title of Sultan ul Qaum? सुल्तान उल कौम मतलब कौम का जो मेन सुल्तान होता है, किंग ऑफ द कंट्री जिसको हम बोलते हैं, सुल्तान ऑफ द कौम, वो थे जस्सा सिंह आलूवालिया, ठीक है। तो नवाब कपूर सिंह जी ने सुल्तान उल कौम का जो टाइटल था वो किसे दिया था, जस्सा सिंह आलूवालिया को। और ये है जस्सा सिंह आलूवालिया, पर्सनालिटी देख सकते हो, है ना। तो जस्सा सिंह आलूवालिया जो थे ये कपूरथला के फाउंडर भी हैं और ये आलूवालिया मिसल के लीडर भी थे, राइट। तो ये कपूरथला इन्होंने फाउंड भी किया है, इज द फाउंडर ऑफ कपूरथला, राइट। और ये आलूवालिया मिसल जो है उसके फाउंडर भी थे, ठीक है, लीडर भी थे, सॉरी, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, बिफोर 1962 पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी was known as, तो जो आज पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लुधियाना में, उसका पहले नाम क्या था, तो उसका पहले नाम था कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। क्या था, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। यू नो दैट एग्रीकल्चर वैसे भी एक मेन पार्ट है हमारे पंजाब पटवारी के एग्जाम का, राइट। सो ये याद रखना, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो 1962 में जो है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी। दिस इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन एशिया, ये भी याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन एशिया, और इसके जो वाइस चांसलर हैं अभी वो हैं बलदेव सिंह टिल्लो, ठीक है, बलदेव सिंह टिल्लो जो है वो इसके वाइस चांसलर हैं अभी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल खालसा वाज डिवाइडेड इनटू। जो दल खालसा था वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ एज, राइट। सो वो थे बुढ़ा दल और तरुणा दल। इसका मतलब था जो तरुणा दल था उसमें यंग जो थे वो ज्यादा हिस्सा लेते थे, और जो थोड़े बूढ़े होते थे, ये जिनकी एज ज्यादा थी, वो बुढ़ा दल कहलाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज नॉट लोकेटेड इन पंजाब रीजन। इनमें से कौन सी साइट है जो पंजाब रीजन में लोकेटेड नहीं है, तो कौन सी नहीं है, मोहनजोदाड़ो, लोथल, रोपड़ और संघोल में से सिर्फ लोथल ऐसी है जो पंजाब में नहीं थी। यानी पंजाब सिंध वाला एरिया जो था वो मोहनजोदाड़ो का था, रोपड़ संघोल दोनों पंजाब में, लोथल जो है इट इज इन गुजरात, यू नो दैट, ठीक है, यहाँ से हमें डॉकयार्ड मिलता है। सो लोथल इज इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोइट कंपोज्ड आरती ओम जय जगदीश हरे। ये जो आरती है ये कौन से पोइट ने कंपोज की है, तो बड़े फेमस पोइट है शारदा राम फिलौरी,
ठीक है। तो शारदाराम फिलौरी जो है इन्होंने लिखा है ओम जय जगदीश। इनका जो है वो कंट्रीब्यूशन हिंदी और पंजाबी लिटरेचर दोनों में ही है। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास पंजाब जीके का, दैट व्हिच रिवर इन पंजाब ट्रैवर्सेस का मतलब होता है ट्रैवल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। तो वी नो दैट कि सतलुज जो है वो एंटर करती है हमारी रोपड़ से और फाजिलका वाले से जो है वो बाहर चली जाती है। बीच में वो रोपड़, लुधियाना, फिरोजपुर, यहाँ से कपूरथला जाती हुई जो है वो आगे जाती है। तो काफी सबसे ज्यादा स्टेट जो है वो कवर करती है सतलुज, राइट? सो दैट इज इट। ये थी पंजाब जीके सेक्शन ऑफ पंजाब पटवारी मॉक टेस्ट। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर अदर सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। ते मैनू होप है थोड़े सारिਆਂ ਦੀ पटवारी की तैयारी बहुत वधिया चल रही होगी। ते अज आपां अगला मॉक टेस्ट डिस्कस करन जा रहे हैं। ते पहला क्वेश्चन किस दे नाल रिलेटेड है? मीन्स दे कॉल्ड द क्वेश्चन है ना? कॉल्ड द क्वेश्चन आपां नूं गिवन है। की क्या गया है? एनिमल हु कैन वॉक आर कॉल्ड स्विमर, दोज हु क्रॉल आर कॉल्ड फ्लाइंग, those living in water are called snakes and those who fly in the sky are called hunter. Lizard called, lizard ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? lizard ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? crawl, ਤੇ crawl ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ? flying, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? flying. next, circle CIRCLE is related to RICELC। पूछा की है? स्क्वायर द कोड पूछे, किवें दवांगे? UQS AER। आंसर इज UQSERA। ठीक है जी। नेक्स्ट इज, हाँ जी, पजल्स का क्वेश्चन है। 9 लोग है, स्टोरी बिल्डिंग इन सच अ वे दैट 1 person in each floor। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ठीक। उस तो बाद ए लिव्स एन इवन फ्लोर नंबर बिलो 7। ठीक है। सेम नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव एंड बिलो आए। जिन्ने लोग आए दे ऊपर ओने नीचे, ते आए कित्थे आ सकता है? सिर्फ इत्थे 4 नीचे 4 ऊपर। ठीक है। ए ने कित्थे रहना सी? ए बिलो 7th फ्लोर, ईवन नंबर। ए इत्थे हो सकता है, ए इत्थे भी हो सकता है, ते ए इत्थे भी हो सकता है। तो मीन्स आए ये 3 जगह ते भी हो सकता है। आप पहला ही पॉसिबिलिटी बना के चलांगे कि गलती दे चांस घट रहन। ठीक है जी। उस तो बाद ओनली 1 person लिव बिटवीन E एंड B। E ते B दे विच एक बंदा, G ने रहना ऑड नंबर फ्लोर ते अबव I। I दे ऊपर ऑड 2 है, I दे ऊपर 2 ऑड, I दे ऊपर 2 ऑड। ठीक है जी, बाद चो देखते हैं। ठीक है। उस तो बाद की क्या? C लिव्स ऑन अ फ्लोर अबव I and 2 person live between C and I। ठीक है। I 1 2 C, I 1 2 C, 1 2 C। ठीक है जी। क्योंकि 2 लोग है I और C दे विच, ते जो C है उन्हें अबव I रहना है। H lives immediately above F। H ऊपर रहूगा F ते, बट H जो है वो ईवन नंबर ते नहीं रहूगा। B लिव्स अबव A। B ने अबव A रहना है। B ने अगर अबव A रहना है तो अपना A वाला केस तो गलत ही हो गया, क्योंकि A दे ऊपर तो I है। B आया इत्थे, B आया इत्थे। ठीक है जी। हुण आपां नूं की किया गया सी? I ते B दे विच एक दा गैप, एक दा गैप इत्थे तो I है, एक दा गैप E। ठीक, ए वाली चीज फिल होगी। उस तो बाद I ते B दे विच G लिव्स ऑड नंबर फ्लोर।
जी ਲਈ ਹਲੇ ए वाला फ्लोर भी है, जी ਲਈ ए वाला फ्लोर भी है। ठीक है, जी रहिंदा कित्थे है? ऑड नंबर फ्लोर ते रहिंदा है। ओनली वन परसन लिव बिटवीन ए एंड डी, डी आ गया इत्थे। ठीक, सी लिव्स अबव आई, ठीक है, एंड टू परसन बिटवीन सी एंड आई। एच लिव्स इमीडिएटली अबव एफ फ्लोर, ठीक, हाँ जी, एच और एफ ਲਈ यही जगह बची तो एच रहिंदा ऑड ते, तो इसका मतलब इत्थे जी ने नहीं आना, जी इत्थे आ जाएगा, गल खत्म। ठीक है, हाँ जी, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर, कौन आएगा फोर्थ फ्लोर ते? डी। फोर्थ फ्लोर ते डी, थोनू दिख नहीं रहा, डी इज फोर्थ फ्लोर ते कौन रहेगा? डी। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली अबव एच फ्लोर, हाँ जी, इमीडिएटली अबव एच फ्लोर ते कौन रहूगा? सी। आंसर इज ए ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज एच लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर? एच सेवंथ फ्लोर, एच किस फ्लोर ते रहिंदा है? सेवंथ फ्लोर। ठीक, हाँ जी, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लिव्स ऑन द फोर्थ ऑन द थर्ड। ठीक है जी, इमीडिएटली की पूछे? इमीडिएटली बिलो, थर्ड फ्लोर दे इमीडिएटली बिलो। हाँ जी, ए रहिंदा है, आंसर इज ए। एक बार चार्ट बन गया, फिर आपां नूं क्वेश्चन करन ते टाइम नहीं लगता। हाउ मैनी परसन लिव बिलो एज फ्लोर एंड लिव बिटवीन एच फ्लोर? ए ते एच दे विच किन्ने लोग? ए ते एच दे विच 4 लोग। ए ते एच दे विच 4 लोग, मोर देन 3। ठीक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्टेन कोड पेपर PAPER is written as SCTGW 1619 plus 3 1 3 plus 2 16 20 plus 4 5 7 plus 2 18 23 plus 5। ठीक है, सीक्वेंस चलिया, आपां नूं मदर दा पुछया +3 +2 +4 +2 +5 +2। हाँ जी, या तो यह ऑप्शन आंसर है या यह ऑप्शन आंसर है, क्योंकि R 18 +2 20 T नन ऑफ दिस तो है नहीं। E5 +5 करांगे तो J आऊगा 10, J वाली ऑप्शन इज C। पूरा मैं निकाल लिया ही नहीं, अपना टाइम बचाओ। हाँ जी, नेक्स्ट इज DD, नेक्स्ट FF HH, FF वाली 2 ऑप्शंस है। नेक्स्ट CEE GH। हाँ जी, FD तो नहीं होना चाहिए, CD DE EF FG, G वाली ऑप्शन आंसर आएगी। की हो रहा सी CD, उस तो बाद DE, फिर उस तो बाद EF, हुन की आऊगा FG। ठीक जी, आंसर इज C ऑप्शन। नेक्स्ट इज अ रैट टर्न्स 20 टुवर्ड्स ईस्ट, कितना 20। ठीक है, टर्न राइट रन्स 10, राइट इस साइड कितना चलिया 10, रन
run 9 again and turn to left, right इधर left इधर 9, ठीक है जी. Then run 5 and turn to left 5. Run 12 and finally turn to left 12. 9 ये टोटल कितना है 12, 9 और 8 3 टोटल हो गया 12. ठीक है जी. नहीं मैं कुछ गड़बड़ की शायद. पहला था क्या रन 20 टुवर्ड्स ईस्ट देन राइट, रन 10. ठीक है जी. देन राइट. ओके ए वाला राइट में मिस किया, ए वाला राइट में मिस किया. हाँ जी. पहला ईस्ट 20, उस तो बाद राइट टर्न 10, फिर उस तो बाद राइट टर्न 9, 9 तो बाद लेफ्ट टर्न 5, फिर उस तो बाद राइट इधर लेफ्ट इधर कितना गया 12, 9 ते 3 12. ठीक है जी. देन फाइनली लेफ्ट टर्न एंड 6. ठीक. नाउ डायरेक्शन, नाउ विच डायरेक्शन इज द रेड फेसिंग? नॉर्थ. आंसर इज सी ऑप्शन. Next is related to syllogism. All cup are beer. All diamonds are beers. Some beers are chairs. ठीक. Some chair are diamond. दूर दूर है, गलत. Some cupboard are chair. दूर दूर है. All diamond are chair. नहीं, no तो आएगा ही नहीं. ठीक है. क्यों? नेगेटिव क्रॉस द साइन कितने आया ही नहीं, तो सारे गलत हो गए. आपा की आंसर करांगे नन फॉलोस. आंसर इज नन फॉलोस. हाँ जी. कैलेंडर द क्वेश्चन. दीपा वॉज बोर्न 6 दिसंबर 1989. When was she? 5 years. 5 साल. 8 महीने मतलब 8 महीने. राइट. और 22 दिन ओल्ड. 22 दिन ओल्ड 28. ठीक है जी. 28 वाली डेट्स इकता यह होगी, यह होगी, है ना. 8 महीने 12 तो बाद जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त. हाँ जी. अगस्त वाला आंसर 89 5 ऐड किते 94. आंसर इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट. इन अ क्लास ऑफ 35, टोटल 35, कुणाल 7th फ्रॉम राइट, whereas Sonali is placed 9 from top. सोनाली 9 फ्रॉम लेफ्ट. पुलकित दोनों के सेंटर में है. पुलकित दोनों दे एग्जैक्टली बिटवीन है. कुणाल्स दी पोजीशन फ्रॉम पुलकित. ठीक है जी. सब तो पहला बिटवीन कट लांगे एक्स दी वैल्यू, है ना. 9 प्लस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 35. x प्लस 16 इज इक्वल टू 35. x दी वैल्यू 16. हाँ जी. 19 मतलब दोनों दे विच 19 लोग है, जिदे विचों मैं एक ऑलरेडी बैठाता. बचे 9 इधर 9 इधर. ठीक. 9 इधर और 9 इधर. आपां नूं पुछया की है कुणाल दी पोजीशन कितनी दूर है फ्रॉम पुलकित. 9 तां विच बैठे है, कितनी दूर हुई 10. ठीक है जी. हाँ जी. अगर तुसी इन्हां नूं बिल्कुल 0 लैवल तो करना है तो तुसी ज्ञानम जाके कोचिंग ऑफलाइन भी ले सकते हो. साडा लाइव बैच भी चल रहा है और इसके नाल नाल रिकॉर्डेड कोर्स भी पटवारी दा अवेलेबल है. हाँ जी. ब्लड रिलेशनशिप दा क्वेश्चन. अपने को 6 मैंबर है फैमिली विच, जिदे विचों क्या गया है A is father of C but C is not his son. द डॉटर हुई. D सिबलिंग या ता भैन या भरा है. E ब्रदर इन लॉ है डी दा ब्रदर इन लॉ मतलब E दे हस्बैंड है.
जी एफ ग्रैंडसन है जी दा ग्रैंडसन जेड़े मैरिड है आप बच्चे उन्हां दे बनावांगे कौन ग्रैंडसन है एफ ग्रैंडसन है किसदा जी दा ठीक है जी इज डीज मदर डन बन गया हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली एक दो तीन ए मेल है या फीमेल नहीं पता तो आंसर या तो 3 या फिर 4 ठीक है जी नेक्स्ट इज डी की लगता है एफ दा अंकल जे मेल होया तो एफ दा अंकल होगा बिल्कुल ठीक जे फीमेल हुई तो सी दी सिस्टर हो सकती है कि इधर और ऑप्शन है बिल्कुल आंसर या तो अंकल होगा एफ दा या फिर सिस्टर होगी सी दी जी दा ग्रैंड चाइल्ड तो बिल्कुल नहीं होगा हाँ जी थैंक यू सो मच जी एक चीज और जे तुसी इन्हां क्वेश्चन नू बिल्कुल जीरो लेवल तो करना चाहते हो तो तुसी ज्ञानम विच कोचिंग ले सकते हो ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं लाइव बैच भी चल रहे हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है थैंक यू ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਾਈਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਫ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਜ਼ 2 RAM ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 RAM ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ 512 MB ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 1.5 GB ਦੀ ठीक है दो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ then what is the total storage capacity ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ total storage capacity ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 512 MB ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 1.5 GB ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 1 GB ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 GB ਦੇ ਵਿੱਚ 1024 MB ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ 1 GB ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1024 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ MB ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਅੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 22/2 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ 0.5 GB ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 512 MB ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ GB ਇਹ ਤੇ 1.5 GB ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 GB ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ GB ਆਊਗਾ ਜੀ 2 GB ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ program into machine code and generate executable file तो ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਟੂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਫਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਰਟਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਪਾਈਲਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੈਂਬਲਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਅਸੈਂਬਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਮਾਂਡਸ ਟੂ ਇਨਸਰਟ ਮੈਨੂ ਇਨ MS Office PowerPoint 2016 that can be used to quickly add a picture of any window that is opened on your desktop to your presentation ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 2016 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਇਕਲੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੇ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਰਟ ਮੈਨੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ क्वेश्चन नंबर 4 देखते आप बहुत सखाड़ा क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन
द डैश ऑफ कंप्यूटर होल्ड द CPU, RAM and ROM chip and the other component together। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ CPU ਨੂੰ, RAM ਨੂੰ ਤੇ ROM ਚਿਪ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਨੂੰ? CPU ਨੂੰ, RAM ਨੂੰ ਐਂਡ ROM ਚਿਪਸ ਨੂੰ ਟੂ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਗਾ, ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਰੈਸ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਗਾ। ਇਨਪੁੱਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਐਡਰੈਸ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਟਾ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो इस क्वेश्चन का ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਮਦਰਬੋਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ CPU ਤੇ RAM ਨੂੰ ਤੇ ਐਂਡ ROM ਚਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ CDRW? ਤਾਂ CD ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਗਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਰੈਸਡ ਡਿਸਕ ਸੀਗਾ ਕੈਂਸਲ, ਕਾਮਨ ਡਿਸਕ ਸੀਗਾ ਕੈਂਸਲ, ਕੰਪਰੈਸਡ ਡਿਸਕ ਸੀਗਾ ਕੈਂਸਲ। ਤਾਂ ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ ਰੀਰਾਈਟੇਬਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? C ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ MS Excel। ਤੋਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਕੰਟੇਨ ਮਲਟੀਪਲ ਵਰਕਸ਼ੀਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MS Excel ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ S1 S2 S3 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੋਟਮ 'ਚ, S1 S2 ਤੇ S3। ठीक है, तो बिल्कुल ये जी गल है बिल्कुल सही है। अब वर्कशीट कैन बी कॉपीड, बिल्कुल जी वर्कशीट में तुम कॉपी भी कर सकते हो। दोनों की दोनों गल्लां तुहाडियां की ने ट्रू ने। तो आंसर की बन गया? ए ऑप्शन। आंसर की बन गया तुहाडे कोल? ए ऑप्शन। होपफुली गल क्लीयर है। क्वेश्चन नंबर 7वें बारे देखते हैं। 7वें की आप जेकर गल करिए, वट इज़ द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन अ फॉन्ट साइज लिस्ट ऑफ MS वर्ड 2016 कैन बी सिलेक्टेड। तो जब भी तुहाडे कोल MS वर्ड की 2016 की गल आऊगी तो सब तो बड़ा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल फॉन्ट साइज वो हैगा 72। वो की हैगा तुहाडे कोल 72। ठीक है, अगे आप गल करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसिस। द इनपुट डिवाइसिस द वेबकैम, हैडफोन, प्लोटर, मॉनीटर। जेकर प्लोटर की गल करा आउटपुट है, हैडफोन की गल करा आउटपुट है, मॉनीटर की गल करा आउटपुट है। तो एक ही तो आंसर बनया ए ऑप्शन जोड़ा है बिल्कुल सही आंसर आएगा। वैब कैम जोड़ा है इनपुट डिवाइस है। अगे आप गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की 9वें की। तो हुण आप की देखना इस क्वेश्चन तुहाडे कोल की दिता गया। ठीक है, आप चेक करिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रैफरेंस टू अ डिजिटल सिग्नेचर इन इंडिया। हुण देखो तुहानू डिजिटल सिग्नेचर के जोड़े रूल ने उन्होंने बारे पता होना चाहिए। तुसीं की दसना? फॉल्स दसना, ट्रू नहीं दसना। ठीक है, तो जो तुहाडा फॉल्स होगा वो तुहाडा आंसर बनूगा। डिजिटल सिग्नेचर आर लीगली एडमिसेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल जी गल सही हैगी। तो तुहाडा आंसर नहीं बन सकता क्योंकि फॉल्स तुसीं दसना, तो गल ट्रू हैगी है। लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू द डिजिटल सिग्नेचर, बिल्कुल जी गल सही हैगी है। तीजा तुहाडे कोल हैगा डायरैक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अ प्री रिक्वेस्टेड टू ऑबटेन डिजिटल सिग्नेचर, गलत, इहो दी कोई गल नहीं हैगी है। तो इस करके तुहाडे कोल आंसर की आऊगा? सी ऑप्शन, क्योंकि तुसीं की दसना सीगा? फॉल्स ही उरे दसना सीगा। तो आंसर की बनया? सी ऑप्शन बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10वें की आप गल करते हैं। डैश इज used in a blank to proceeds large volume of a check by recognizing the number of printed at the bottom of the check। तो तुसी किस चीज़ का यूज़ करते हो? हाँ जी गाइज, तुहानू पता होना चाहिए ऑप्टिकल करैक्टर रिकोगनिशन का। गलत OCR का नहीं यूज़ करते, बिल्कुल MICR का आप यूज़ करते हैं। मैगनेटिक इंक करैक्टर रिकोगनाइज आप यूज़ करके ये वैलीडेट करते हैं कि वो जो चेक है तुहाडे कोल जेन्युइन हैगा कि नहीं हैगा। तो इस करके तुहाडे कोल आंसर की बनेगा? बी ऑप्शन। MICR का तुसी की करते हो? यूज़ करते हो। तो डायरेक्ट तुहाडे कोल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगे आप देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन तुहाडे कोल की हैगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइबर क्राइम्स। इन्हां च सारे इन्हां विच जिहड़ा हैगा किहड़ा तुहाडे कोल साइबर क्राइम हैगा। जेकर आप साइबर क्राइम की गल करिए, हैकिंग,
बिल्कुल साइबर क्राइम हैगा। वोम अटैक बिल्कुल ये भी अपने आप नहीं जाता, आप भेजते हैं। साइबर अटैक हैगा। वायरस अटैक वायरस भी भेजा जा सकता हैगा, तो ये भेजा जाता भी हैगा, ये भी की हैगा तुहाडे कोल साइबर क्राइम च ही रखा जाऊगा। तो इस करके आंसर की बनया डी ऑप्शन तुहाडे कोल आंसर बन गया। तो होपफुली तुहानू गल क्लीयर है। आगे आप गल करते हैं द लेटर एंड द नंबर of the intersecting column of a row is called cell location, cell position, cell address ਤੇ cell coordinates। आंसर की बनूगा cell address। किदा ਹੁਣ देखो जब भी तुसी काम करते हो MS Excel ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ इधर ਦਾ करके ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ नंबर देखते हो, ठीक है। तो उरे की होंदा तुहाडे कोल A B C D दा करके लिखिया हुंदा, ते उरे की लिखिया हुंदा 1 2 3। तो इस गल दा मतलब की होया तुहाडे कोल उरे हुंदा 1 2 1 2 3। तो इस गल दा जेकर तुसी सिलेक्ट नू सैल नू सिलेक्ट करोगे तुहाडे कोल की होया कि सैल दा एड्रैस तुहाडे कोल आ गया। तो सैल दा एड्रैस तुसी की है देख लेंदे हो। तो मतलब की होया कि रो ते कॉलम दे इंटरसेक्शन नाल की बनदे ने सैल एड्रैस तुहाडे कोल बनदे ने, ठीक है। आगे आप गल करते हैं टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विद न्यू नेम एंड न्यू लोकेशन वी शुड यूज डैश कमांड। तो एक ही फाइल नू तुसी किसी होर प्लेस ते न्यू नाम नाल सेव करना, तो तुसी कहदा यूज करते हो सेव दा, सेव एंड रिप्लेस दा, या सेव एज दा, या फिर न्यू फाइल दा। तुहानू गल गाइस पता होएगी कि आपां सेव एज दा यूज करके उसी एक ही फाइल नू दूजी थां ते दूजे प्लेस ते रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली गल क्लीयर है। आगे देख दे। दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट स्टेट्स इन राइटिंग हाउ अ कंपनी प्लान टू प्रोटेक्ट द कंपनी फिजिकल एंड IT एसेट। देखो इस क्वेश्चन का तुसी मीनिंग समझना हैगा कि दिस इज द डॉक्यूमेंट, एक जड़ा हैगा डॉक्यूमेंट हैगा दैट स्टेट्स इन राइटिंग, वो तुहानू लिख के दे रहा हाउ अ कंपनी प्लान्स टू प्रोटेक्ट अ कंपनी फिजिकल एंड IT एसेट। जड़ा आपां इनू बचा के किद्दां रखना, तो डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, सिक्योरिटी पॉलिसी, पब्लिक की सर्टिफिकेशन ते तुहाडे कोल एसेस कंट्रोल लिस्ट। देखो हुण तक तुहानू आइडिया हो चुका है कि ये की हैगा कि पब्लिक एसेट ते आपां इनू कंपनी फिजिकल एसेट करना, तो तुहाडे कोल सिक्योरिटी पॉलिसी तुहाडी जिहड़ी होनी चाहिदी है वो की होनी चाहिदी है, स्ट्रोंग होनी चाहिदी है। तो इस करके तुसी इहदा आंसर की देना बी ऑप्शन, ठीक है। इस करके तुसी आंसर की देना बी ऑप्शन, ठीक है। आगे आप गल करते हैं अगला क्वेश्चन देखो MIMO दे जेकर आप गल करिए MIMO का फुल फॉर्म होंदा मल्टीपल इन ते मल्टीपल आउट, ठीक है। MIMO मल्टीपल इन ते मल्टीपल आउट, ठीक है, मल्टीपल आउट ये फुल फॉर्म होंदा। हुण आप गल करिए MIMO टेक्नोलॉजी मेक्स एडवांटेज ऑफ द नैचुरल रेडियो वेव्स फिनोमिनन कॉल्ड। ये जो क्वेश्चन ने ना ये न्यू टॉपिक जो सिस्टम ऐड किए गए हैं उतों ले गए हैं, ठीक है। तो तुहाडे कोल की होएगा रिफ्लैक्शन, मल्टीपाथ, रिफ्रैक्शन ते डिफ्रैक्शन। हुण देखो तुहानू MIMO तुहानू पता है, तुहानू ऑटोमैटिकली गल क्लीयर होगी कि मल्टीपल इन ते मल्टीपल आउट ते मल्टीपाथ ही तुहाडे कोल होणगे, तां ही तुसीं की कर सकदे हो मल्टीपल इन कर सकदे हो ते मल्टीपल आउट भी तुसीं कर सकदे हो। होपफुली गाइज तुहानू उरे तक जिहड़ी हैगी गल सारी क्लीयर हैगी है, तो मैं उम्मीद करदा कि तुहानू उरे तक सारी गल्लां जिहड़ियां ने क्लीयर ने। ओके गाइज, थैंक यू। Hello everybody, I Piyush welcome you to the digital platform of Gyanam. Guys, as you all know that we have been dealing with the mock series for the upcoming Patwari exam and of course the other exams as well. So these are the solutions for the mock that happened a day before, right, on the Gyanam app, the mock test number 2. So right, let us start without wasting much time over here, guys. It says in the following question, some part of the sentences have errors and some have none. Find out which part of a sentence has an error. The number of that part is your answer, and if the sentence is free from error, your answer is D, right? So it says, Nalini says she is living in Chennai since 1991. Guys, whenever you talk about the continuous tense, right? Let us talk about present continuous over here. Continuous is of two type basically. One is simple present continuous, जिसको हम बिल्कुल simple बोलते हैं. One is present perfect continuous. ये वाला जब भी आएगा that comes without time and this comes
with time. Nalini says हुआ आपका present में, she is living, यहाँ पे since for लगा होता है जब भी, since या for, तो it has to be what? Present perfect continuous. She has been living in Chennai since 1991. So the answer comes out to be B, boy, right? Moving on further to the second question, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? We get excellent furnitures in this shop. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਰਨੀਚਰ ਸੇਜ਼ ਸਾਰਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਰਡ ਫਰਨੀਚਰਸ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਵੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨੋ ਦਿਸ ਫੈਕਟ over here that furniture can never be in terms of plural. If still also you want to make the word furniture into plural, it has to be what? Pieces or parts of furniture. To the third part as well, guys, it says in the following questions 4 alternatives are given for the idiom phrase printed in bold. This one which is given in the bold over here, you have to choose the best alternative that expresses the meaning of the idiom. He talked over the matter for an hour but without any result. ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੈਟਰ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਫੌਟ ਅਬਾਊਟ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ਗਾਇਜ਼ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਨਾਓ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸੂਟੇਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ? ਇਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੇਜ਼ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਸਕਸਡ। ਨੈਕਸਟ 64 ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਜ਼ ਚੇਂਜ ਦ ਵੌਇਸ, ਵੌਇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦ ਬॉय हैज रंग द बेल। व्हेन यू टॉक अबाउट हैज with rung, it says present perfect. If it is present perfect, it completely has to be in what? Passive voice में लेके जाने के लिए what do you need over here is आपको नीचे से been लेना पड़ेगा, right? तो it should be the bell has been rung by the boy. Yes, verb की third form भी आई है। being तो continuous में आता है, was rung past में आता है, ये past है नहीं, और has been के साथ being का कोई रोल है नहीं, तो आंसर should be A for the question number 64. Moving on to 65, the telegraph wires have been cut. Have been cut itself says कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ sentence ਹੈ already ਕਿਹਦੇ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ passive voice ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ have been ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਦ active ਚ ਜਾਏਗਾ ਇਹ present perfect ਚ ਜਾਏਗਾ, because been ਤਾਂ already ਲੱਗਿਆ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, plus has have ਵੀ ਹੈ, plus verb ਦੀ third form ਵੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ present perfect ਬਣਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ has ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ have ਲਾ ਲਓ ਨਾਲ verb ਦੀ third form। ਇਹ ਜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। no one has cut, ਇਹ ਜੱਚ ਜੂ। have cut, ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜੀ, someone has cut, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। it clearly says you have to add a subject over here and that is what we call as someone, right? You have to choose the word which is nearly the same in the meaning as the word given in capitals as used in the passage. Around, complete, encircle, curve, spelled. Guys, ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਪਲੀਟ। ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਰਾਈਟ। ਐਨਸਰਕਲ, ਐਨਸਰਕਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਰ? ਐਨਸਰਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਵ ਤਾਂ ਅਫਕੋਰਸ ਕਰਵੇਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਲਡ ਅਫਕੋਰਸ ਨੋਟ, ਤੇ ਆਂਸਰ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਦ ਸੇਮ, ਰਾਈਟ, ਮੀਨਿੰਗ ਸਿਮਿਲਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 67, ਕੀਨ। ਕੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀਨ ਇਜ਼ ਸਮਬਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਿਊਰੀਅਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਟ मीन्स उत्सुक। कहते हैं ना उसको बहुत उत्सुकता हो रही है, से ही इज वेरी ईगर, ही वॉज ईगरली वेटिंग। शार्प तो हो गया तिखा जी, ये तो है नहीं। वेक उठना हो गया तो वर्ब हो गया ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है। गल एडजेक्टिव ਦੀ हो रही है। तो ईगर, यस, ईगर ਦਾ मतलब हो गया क्यूरीअस। ਤੇ ਰਿਗਰੈਟ ਅਫਕੋਰਸ ਨੋਟ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਗਰੈਟ ਦਾ। ਤੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਫਰਦਰ
ਗੱਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਜ਼ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼। ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ। ਬੈਡ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਸਅਪਰੂਵ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਇਟਸੈਲਫ ਮੀਨਸ somebody who is feeling sorry or pity on that thing, but here express is also the same thing. He's speaking his heart out, अपने दिल दी गल चंगी तरह कर रहा है। The answer comes out to be C. Next what we have over here is choose the word that is most nearly opposite in meaning to the word given in the capitals as used in the passage. Curious दी गल हो रही है इत्थे। Different, uninterested, insensibility, unwanted. Curious ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? Again keen ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है जी। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਕੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਨੋ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੋ, ਪੁੱਠਾ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਕੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਨਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਸੇ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਅਨਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵੋਂਟ ਸੂਟ। Moving on to the last one, reverence. Actually, when you talk about the word reverence, you must have heard about the word reverence also. Reverence जब भी यूज होगा उसका मतलब होता है किसी भी चीज के लिए आप बहुत ही ज्यादा डीप रिस्पेक्ट शो करते हैं। डिसरिस्पेक्ट और ऑपोजिट हो गया। इन अटेंशन जचेगा नहीं, ये अटेंशन तो पुट्ठा हो गया था। सीरियसनेस से डिसअप्रूव ए भी नहीं। आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन ए। दिस इज परफेक्टली द आंसर ऑफ इट, राइट? I hope you got my point of this. Guys, we are done with this part over there. I hope you had scored good and you keep on improving. Thank you. Enjoy. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, a rectangular plot 112 meter long 110 meter broad is surrounded by a path, ठीक है जी, 2 meter wide, find the area of the path। सो गाइस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪਾਥ ਆਊਗਾ, ਸਰਾਊਂਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਾਊਂਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗਾਇਸ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜੀ ਸਰਾਊਂਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, L plus B plus 2B 2W 2W ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2W। ਇਹ ਸਰਾਊਂਡਡ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਾਊਂਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਾਊਂਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। आई होप गाइस ये क्लियर है जी। सो ਜਿਹੜੀਆਂ ओरिजिनल वैल्यूज ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 112, ठीक है जी, प्लस 110 ट्वाइस ऑफ विड्थ कितना आ गया जी 4 4। क्लियर है जी। सो गाइस ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ 100 100 200 200 मींस 122 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 122 यानी 126 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 126 ਨੂੰ ਇਨਟੂ 4 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ठीक है जी। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 24 ਕੈਰੀ 10 ਆ ਗਿਆ ਜੀ 9। क्लीयर है जी। तो आंसर कितना आ गया जी 104 904 सॉरी। क्लीयर है जी। सो कदे भी एरिया ऑफ पाथ आवे तुसी डायरेक्टली फार्मूला लाओ तो अपना क्वेश्चन बहुत ईजी है जी, ईजी तरीके नाल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25% देन एरिया ऑफ द स्क्वायर विल इंक्रीज बाय 25% की हुंदा जी हुण अपना 25% की हुंदा जी 1/4, ठीक है। जे मैं गल करा 25% दी 25% की हुंदा गाइस 1/4, राइट। सो गाइस 25% जे 1/4 है जी, ठीक है जी। इनू मैं किवें करूंगा जी सक्सेसिव नाल, ठीक है जी। क्या मैं लिख सकदा जी 4, इत्थे मैं की लिखूंगा जी 5 4, इत्थे मैं की लिखूंगा 5 क्योंकि दो बार आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर दी साइड्स हमेशा इक्वल होंदियां ने जी। जे लेंथ भी इन्नी इंक्रीज हो रही है तो साइमल्टेनियसली ब्रेड्थ भी उन्नी इंक्रीज होगी। सो गाइस मैं इत्थे की करूंगा 4 4 लिख लिया जी। कितना आ गया जी 16, उरे कितना आ गया जी 25। क्लीयर है जी ये चीज। आई होप गाइस क्लीयर है। कितना इंक्रीज होया जी, कितना इंक्रीज होया जी अपने को 9, किस तो इंक्रीज होया जी 16 × 100। सो गाइस मैं कटिंग करूंगा जी 4 4 जा 4 25 जा। क्लियर है जी। बाय सॉल्विंग आंसर कितना आ जाऊगा जी 56.25%। क्लियर है जी। जे इस बारे होर बहुत सारे कॉन्सैप्ट जानते हो तो डू जॉय ज्ञानम, ठीक है जी। ज्ञानम नूं तुसीं ज्वाइन करो, मैं बहुत होर सारे कॉन्सैप्ट दस सकदा नहीं। होर भी जे डिटेल समझने ने तो तुसीं मतलब कि ज्ञानम नूं ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन बैच है जी, ऑनलाइन बैच है, रिकॉर्डेड बैच है। ये सारियां चीज़ां होर भी बहुत डिटेल मैं तुहानूं दस सकदा जी, राइट। नैक्सट क्वेश्चन की है जी अपना,
इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 42 इट्स एरिया। हुण तुसीं ये देखो पेरीमीटर की हुंदा जी 3a हुंदा जी, 3a कितना दे रखा जी 42। सो गाइस जे मैं गल करां a दी, ठीक है जी, a दी गल करां तां a कितना आ गया जी 14 आ गया। सो गाइस a कितना आ गया जी 14 आ गया। क्लियर है जी, a कितना आ गया जी मेरे को उरे 14 आ गया। ओके सो गाइस जे a 14 आ गया मेरे को उरे, सो प्लीज ध्यान नाल देखो जी a 14 आ गया तो मैं ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ √3/4a स्क्वायर। ठीक है जी, √3/4a स्क्वायर। सो गाइस √3/4 14 into 14, क्लियर है जी, 14 into 14। सो 2 7s आ, 2 2s आ, 2 7s आ, ठीक है जी, कितना आंसर आया जी 49 √3। क्लियर है जी, बी ऑप्शन आ गया जी। ओके सो गाइस ए आ गया तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਏਰੀਆ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ √3/4a स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, the sides of the triangle 3:4:5 if the area of the triangle is 72 the length। ਹੁਣ गाइस देखो ਇਹ ਇੱਕ राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं एरिया हाफ बेस इनटू हाइट लगाऊंगा जी, हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है जी। सो गाइस जे मैं गल करा हाफ बेस यानी 3x, ठीक है जी, 3x इनटू अपने कोल कितना जी 4x। क्लियर है जी, ये चीज किदे बराबर है जी 72 दे, 72 दे बराबर है। सो गाइस इथे कट गया जी कितना है दिस, सो कितना आ गया जी 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 72। x स्क्वायर दी वैल्यू कितनी आ गई जी 12 आ गई। जे मैं 12 नु लिखा x दी वैल्यू कितनी आ जाऊगी जी 2 रूट, ठीक है जी 3 आ गई, 2√3x आ गई जी। उन्हें कुछ स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड अपने को 3 है तो आंसर कितना आ जाऊगा जी 6। स्मॉलेस्ट है यानी 3 इंटू एक्स नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3 नाल तो आंसर कितना आ जाऊगा जी 6। क्लियर है जी ये चीज, आई होप गाइस क्लियर है थानू। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेपीजियम, देखो ट्रेपीजियम की साइड की रेशो दे रखी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड ऑफ द। हुण मैंने इहदा फार्मूला दसो जी की हुंदा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये इहदा एरिया हुंदा जी, किहदे बराबर हुंदा जी एरिया दे। क्लियर है जी। सो गाइस जी मैं गल करा हाफ, ठीक है जी, हाफ आ गया जी, दोनों का टोटल कितना हो गया 2x ते 2x प्लस 3x, ठीक है जी, 2x ते 3x हो गया। हाइट कितनी दे रखी है जी 12, ठीक है जी, इज इक्वल टू 480। क्लियर है जी, इथों ही कट गया जी कितना आ गया जी 40 आ गया। ठीक है जी। सो गाइस दूरी क्या आ गया जी 5x 40 इंटू 2। क्लियर है, तो x की वैल्यू रे 20 आ गई जी। क्लियर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ गया, सॉरी जी रे इथे प्लीज 8 आऊगा जी, इथे 8 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई जी 16 आ गई, x की वैल्यू 16 आ गई। तो उन्हें की पूछा जी द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड, ठीक है जी। हुण लॉन्गर हैगी है जी 3x, तो लेंथ कितनी आ जाएगी जी 3 इंटू 16 कितना आ जाएगा जी 48। सो सारी गल की टिकी है जी फॉर्मूले ते। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर 36 एंड 27। सो गाइस जे मैं गल करा दी आह, ठीक है जी, ओनली डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। सो गाइस ये 27 है, सो ये भी 27 है, ये 36 है, तो ये भी 36 है। सो गाइस उन्हें आ चीज देती थी, कितनी दी है जी उन्हें 12। सो पूछ केड़ी चीज रहा आ चीज वो पूछ रहा है। सो एरिया ऑफ बेस क्या आ जाऊगा जी उरे, सो एरिया ऑफ बेस क्या आ जाऊगा, इतने मैं लिख रहा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट यानी 27 इंटू 12, इनू मल्टीप्लाई करने की कोई लोड़ नहीं जी। ठीक है, हुणे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया जी। हुण ओदी हाइट पूछ रहा है, तो मैं की लिखूंगा जी, प्लीज ध्यान ना देखो, एरिया विद द बेस 36 विद द बेस 36 इंटू हाइट विद द बेस 36 इंटू हाइट। एरिया कितना जी आपने मल्टीप्लाई नहीं किया यानी 27 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 36 इंटू एच। ठीक है जी, उरे कितना आ गया जी, कितना आ गया जी, प्लीज उरे कट के आ गया जी अपने को 3, उरे कटिया जी कितना आ गया 9। सो गाइस हाइट कितनी आ गई जी 9। क्लियर है। सो मैं एदी हेल्प नालो देखो 27 मेरा बेस सी, 12 मेरी हाइट सी, एरिया आ गया। हुण यही एरिया मैं मल्टीप्लाई नहीं किया, पर मैं एज अ बेस 36 रख के आ हाइट कट ली जी। ठीक है, मैं इतने इंटू एच लिख लिया 36 इंटू एच। क्लियर है जी, 12 3 कटे गए जी 36, 3 मैं 27 नाल कटता 9, हाइट कितनी आ गई जी 9। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। ठीक है जी, जे मैं गल करा दी, ठीक है जी, जिमें कि तुहानू पता है कि यह 90 डिग्री ते परपेंडिकुलर होंदे ने डायगोनल्स। सो गाइज ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज होंदा जी। ठीक है, सो गाइज जे 24 है, यह 10 है तो 5 5 हो गया जी। जे 24 है तो यह भी 12 है जी। ठीक है जी, आह ओ है तो आ भी 12 है जी। ठीक है, सो गाइज पाइथागोरस ट्रिपलेट लग जाऊगा जी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट सॉरी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नाल ए 13 आ गया जी, ए 13 आ गया 5 12 ते 13। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5 12 ते 13 लास्ट वीडियो च मैंने समझाया सी पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। ठीक है, जे 13 तो आ वाली साइड भी 13 होगी जी,
आ वाली साइड भी 13 होगी जी, आ वाली साइड भी 13, आ वाली साइड भी 13, आ वाली साइड भी 13, तो आंसर कितना आ जाऊगा जी 52। आई होप गाइस क्लियर है जी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की हेल्प नाल मैंने साइड कट ली, तो पैरीमीटर 13 13 13 यानी 4 × 13। क्लियर है जी, 4 × 13। नेक्स्ट जी, ਇਹ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਸ਼ੇਪਡ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ 63/2 ਹੋਊਗਾ, 63/2 ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ πr + d, ठीक है जी, πr + d। सो गाइज मैं पाई की वैल्यू पुट कर रहा जी 22/7 होगी, r की वैल्यू कितनी आ गई 63/2 होगी जी, उरे d कितना आ गया जी 63। क्लियर है जी। सो आ वाले 2 नाल 11 आ गया जी, उरे कट के उरे 9 आ गया, ठीक है। तो 99 + 63, 99 + 63 कितना आ गया जी 12, ठीक है जी, 162 आ गया। सो आंसर कितना आ गया जी 162। आई होप गाइज क्लियर है जी। नेक्स्ट, द व्हील ऑफ द मोटर कार मेक 1000 रेवोल्यूशन इन मूविंग। ओके, सो गाइज 1000 रेवोल्यूशंस ने जी, 1000 रेवोल्यूशंस ने, 1000 रेवोल्यूशन च जे गल करिए तो उन्हें इन्ना डिस्टेंस कवर किया। सो गाइज एक रेवोल्यूशन का मतलब होंदा है, एक रेवोल्यूशन का मतलब होंदा जी πr² या 2πr, 2πr। एक रेवोल्यूशन का मतलब होंदा है 2πr, एक रेवोल्यूशन का मतलब की होंदा जी 2πr, ठीक है। हुण जे मैं गल करा जी 1000 × 2πr, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 440, ठीक है जी, 440 होगी। अच्छा उन्हें डायमीटर पूछा, तो मैं इत्थे डी पाई लिख लेना, डी पाई इज इक्वल टू 440/1000, ठीक है जी, 440/1000 आ गया जी। 0 नाल 0 कटे गई, पाई की वैल्यू पुट कर लेने जी, उरे उरे आप पाई की वैल्यू पुट कर लेने। ओके, उरे मैं पाई की वैल्यू पुट कर रहा जी, डी इत्थे की हो गया जी 44/100 × 7/22। सो गाइज उरे कितना आ गया जी 14 आ गया जी, 14/100 यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 0.14। बी ऑप्शन आ गया। आई होप गाइज क्लियर है जी। नेक्स्ट, सो हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल दिस। ओके, सो गाइज आपने सब तो पहला हाउ मेनी ब्रिक्स पता करें, मेजरिंग ईच। वॉल वाला जो वॉल्यूम होगा ना उत्ते आऊगा जी, वॉल वाला वॉल्यूम उत्ते आऊगा। सो इत्थे मैं लिख सकना जी 1500, ठीक है जी, 1500 इत्थे मैं लिख सकना जी इंटू 180 सेंटीमीटर इंटू 37.5। क्लियर है जी। वॉल वाला वॉल्यूम ऊपर आऊगा, ब्रिक का वॉल्यूम नीचे आऊगा 25, ठीक है जी, इंटू 12.5, ठीक है जी, इंटू 7.5। बहुत ईजी क्वेश्चन सी गाइस, जो तुम इन्हें सॉल्व करोगे सी ऑप्शन आऊगा, वो की आऊगा जी नंबर ऑफ ब्रिक्स आनगियां, वो की आऊगा गाइस नंबर ऑफ ब्रिक्स आनगियां। देखो अपने वॉल दे अंदर ब्रिक्स लाउणियां ने जी, ठीक है, तो ये चीज ऐ हो जाऊगी ना, क्लियर है जी ये चीज। सो वॉल का वॉल्यूम उत्ते आऊगा, ब्रिक्स का वॉल्यूम नीचे आऊगा। जब तुम इन्हें सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाऊगा 4320। ओके जी, नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब। क्यूब का वन फेस यानी स्क्वायर की गल कर रहे, जे ये 40 है तो ये पेरीमीटर, सॉरी जे पेरीमीटर 40 है तो ये सारा 10-10 हो गया जी। क्लियर है जी, 10-10 हो जाऊगा। साइड 10 वॉल्यूम कितना आ जाऊगा जी 1000 आ जाऊगा जी। क्लियर है जी ये चीज। क्यूब का वन फेस 40 दे रखे, साइड 10 होगी जी, तो कितना हो जाऊगा जी 1000 हो जाऊगा। हाँ जी, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 19 एंड इट्स डायगोनल इज 11, इट्स सरफेस एरिया इज। सो गाइज हुण अपनी जे आपां जे गल करिए, हुण जे आपां उरे गल करिए तो एल की जिहड़ी गल है जी, प्लीज़ ध्यान नाल देखियो, जिहड़ा एल है जी वो आपां नूं एल की जे मैं गल करां जी, एल की वैल्यू दे रखी है जी, ठीक है। हाँ जी, डायगोनल, सॉरी डायगोनल कितना दे रखा जी 11 दे रखा। डायगोनल हुंदा की है जी, डायगोनल यानी 11 किहदे बराबर दे रखा जी l² + b² ते h²। क्लियर है जी, ये चीज दे रखी है। क्लियर है जी ये चीज। सो गाइज आपां ये लिखांगे जी l + b + h किहदे बराबर दे रखे जी l + b + h आपां नूं 19 दे रखे, आपां स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करदे हां। सो गाइज जदों मैं स्क्वेयरिंग कीती l² + b² + h², ठीक है जी, प्लस 2 ब्रैकेट शुरू जी lb + bh + hl द होल स्क्वायर, ठीक है जी, किहदे बराबर आ गया जी 361 दे। हुण तुसीं ये देखो, जे मैं इत्थे स्क्वेयरिंग करदा तां कितना आ जाऊगा जी 121 इज इक्वल टू l² + b² + h², ये आ जाऊगा जी। हुण ये वाली वैल्यू आपां इत्थे पुट कर देने 121 + ट्वाइस ऑफ
LB प्लस BH, LB प्लस BH प्लस HL 361, ठीक है जी। इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो गाइस एरिया कितना आ जाऊगा जी 1 to 1, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाऊगा जी 240। आई होप गाइस क्लियर है जी ये। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें जी अपन। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1760 एंड इट्स रेडियस इज 14, हाइट कढनी है जी। कर्व्ड सरफेस की रहा ਹੁੰਦਾ जी 2 पाई RH, ठीक है जी। 2 पाई RH ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 1760, ठीक है। जे मैं गल करा जी 2 पाई की वैल्यू पुट करते हैं जी 22/7, R की गल करिए जी 14 है, हाइट की गल करिए पता नहीं जी, तो कितना आ जाऊगा जी 1760, ठीक है जी ये चीज। आई होप गाइस क्लियर है जी। इथों कट के कितना आ गया जी दिस, सो H की वैल्यू कितनी आ गई जी 1760 अपॉन 88, सो गाइस हाइट कितनी आ गई जी 20, हाइट कितनी आ गई जी 20, सो ऑप्शन क्या आ गया जी C। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, हाइट दे रखी है, वॉल्यूम पता करना है जी 1/3 पाई R स्क्वायर H, वॉल्यूम होंदा जी कोन दा, ठीक है जी, वॉल्यूम होंदा कोन दा। सो गाइस मैं 1/3 पाई की वैल्यू कितनी पुट करूंगा जी 22/7 पुट करूंगा, R स्क्वायर, ठीक है जी। R की गल करिए 6 इंटू 6 यानी R स्क्वायर 36 हो गया जी, हाइट कितनी आ गई जी 12 आ गई, ठीक है जी। सो गाइस इत्थे जे मैं गल करा दी पाई उन्हें एज इट इज रखा, ओके। सो गाइस आपां पाई की वैल्यू जी एज इट इज रख लें, पाई ही रख लें, ओके जी। 2 आ गया जी, कितना आ गया 12 144 पाई, कितना आ गया जी 144 पाई। आई होप गाइस क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, ठीक है जी, ऑफ अ डायमीटर 21, ऑफ अ डायमीटर इज 21, द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की आ जाऊगा जी 2/3 पाई R क्यूब, 2/3 पाई R क्यूब। गाइस फॉर्मूले याद रखने बहुत जरूरी ने जी, ठीक है जी, इंटू 22/7, ठीक है जी, इंटू 22/7 आ गया जी, ओके। सो गाइस R क्यूब कितना हो जाऊगा जी 21 इंटू 21 इंटू 21, क्लियर है जी। सो गाइस ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यू गेट पुट द वैल्यूज पुट करोगे जी 3 आ गया जी, और आ भी कट गया जी, ठीक है। सो कितना आ जाऊगा जी, एक मिनट जी 2/3 हो गया जी पाई R क्यूब, ये डायमीटर है जी। सो गाइस इथे डिवाइड बाय 2 आऊगा जी, उरे डिवाइड बाय 2 आऊगा जी, उरे डिवाइड बाय 2 आऊगा। सो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय आ 21 कट गया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कट गया 2, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कट गया 11। सो गाइस कितना आ गया जी 441 इंटू 11 डिवाइड बाय 2, क्लियर है जी। सो गाइस 11 नाल करूंगा तो 1 एज इट इज आ जाऊगा, दोनों का टोटल 5 आ गया जी, दोनों का टोटल 8 आ गया जी, फिर 4 आ गया, दैन डिवाइड बाय 2 आ जाऊगा। सो कितना आ जाऊगा जी 20 आ गया जी ऑप्शन, क्लियर है जी ये चीज। आई होप गाइस क्लियर है जी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सीगा। A dealer professes to sell his good at cost price using a 900 gram weight for a kg, his gain percentage। मान लो ਉਹ 1000, मान लो जी ਉਹ 1000 रुपए 1000 ग्राम लेके आया जी, ठीक है जी। 1000 रुपए किन्ने ग्राम लेके आया जी 1000 ग्राम, पर ਉਹ 1000 रुपए कस्टमर ਨੂੰ किन्ने ग्राम बेच रहा है जी 900 ग्राम बेच रहा है जी, ठीक है जी। किन्ने ਦਾ चीट करा जी ਉਹਨੇ 100 ग्राम ਦਾ, किन्ने ਦਾ चीट करा जी ਉਹਨੇ 100 ग्राम ਦਾ चीट करा, किन्ने बेच के जी 900 ग्राम, 900 ग्राम बेच के इंटू 100, ठीक है जी। 2 जीरोस नाल 2 जीरोस कट गए, ठीक है जी। इथे कट के कितना सॉल्व करके कितना आ गया 11 1/9, क्लियर है जी ये चीज। आई होप गाइस क्लियर है जी। 16 men can reap a field in 30 days, in how many days will 20 men reap the field? Okay, M1 D1 M2 D2, क्लियर है जी, M2 D2। आई होप गाइस क्लियर है जी। 16 ने वो 30 डेज काम कर देने जी, ठीक है जी। M2 की है जी M2 हैगा 20 ने जी, वो किन्ने दिनों च काम करनगे जी। सो गाइस 0 नाल 0 कट गया जी, इथे आ गया जी 8, कितना आंसर आ गया जी 24। सो आई ऑप्शन कितना आ गया जी बी ऑप्शन आ गया, चेन रूल का क्वेश्चन सीगा जी। नेक्स्ट ओके एजिज है जी, इथे हैगा जी सोहन लाल है जी, मिस्टर सोहन लाल है जी, इथे उन्होंने दा सन है जी। जी रेशो दे रखी है जी 4:1, पर जी उम्र का टोटल है जी वो 4 साल बाद है जी, 4 ईयर हैंस दा। तो जी उम्र की रेशो है जी वो हैगी है अपनी प्रेजेंट की, जिहड़ा सम है जी वो 4 साल फ्यूचर का जी, 4 साल बाद है। तो आपां इन्हां नूं फादर ते बेटे नूं 4 साल मीनस प्रेजेंट च लेके आवांगे, फ्यूचर तो पहला प्रेजेंट च लेके आवांगे। 4 बच्चे की उम्र चो घटाया जी, 4 फादर की उम्र चो घटाया, कितना आ गया जी 35। रेशो वाइज कितना है जी 5, एक हिस्सा 7 आया, 7 नूं मैं 4 नाल कराया जी, कितना आया जी 28,
ਤੇ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 7 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 7। ਇਹ 35 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਫਿਊਚਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਮ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 4 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਟਾ ਲਏ ਜੀ, 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਘਟਾ ਲਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕਮ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਓਕੇ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ A ਤੇ B, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ A ਤੇ B। ਇਨਕਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 3:2। ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 5:3। ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 5:3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 1000 ਰੁਪੀਜ਼, 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ ਕੌਮਾ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ ਕੌਮਾ 1000 ਰੁਪੀਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 9 ਤੇ 10 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 5000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 3000। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 1, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2000 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਨਕਮ ਆਫ A ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ 2000 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6000 ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 9, 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 10, 5 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 5000, 3 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 3000। 1 ਪਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2000 ਦੇ 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6000। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ठीक है जी। जगमोहन रूपपाल एंड पांडे जी रेंटेड अ वीडियो कैसेट फॉर अ वीक। ठीक है जी। इन्होंने इस घंटिया की रेशो ले लेने 6, 10 एंड 12। ठीक है जी। सो गाइस जी मैं गल करा 28 अपना कितना आ गया जी उरे 28 आ गया जी। ठीक है जी। किदे बराबर है जी 350 रुपए दी। ठीक है जी। सो गाइस एक हिस्सा किदे बराबर आ जाऊगा जी 350/28, 7 4s 750। ठीक है जी। ये चीज सो ने पूछा कि है जी किदे बारे पूछा जी पेड बाय पांडे जी। पांडे जी किन्ने ने जी अपने को 12 ने। ठीक है जी। 50/4 × 12 कर लेने जी। ठीक है जी। कितना आ गया 3 ते कट गया 50 × 3। तो पांडे जी ने कितनी कीमत दी जी उस किराए की 150 रुपए। क्लियर है जी। आई होप गाइज क्लियर है जी। सो गाइज काफी ईजी क्वेश्चन है जी, कर सकते हो। ओके सो इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 2000 कैंडिडेट आउट ऑफ विच 900 आर बॉयज। ठीक है जी। आउट ऑफ 2000 चो देखो जी मैं बॉयज उरे 900 लिख रहा तो थोनू लगता ना गर्ल्स किनिया होणगियां जी अपने कोल 1100। गर्ल्स किनिया होणगियां 1100। ठीक है जी। रेस्ट आर गर्ल्स। 32% ऑफ द बॉयज एंड 38% ऑफ द गर्ल्स आर पास। इहदा मतलब 32% ऑफ द बॉयज 68% फेल हो गए जी। 68% फेल हो गए जी। बॉयज फेल हो गए जी 68%। ठीक है जी। हुण जे मैं इत्थे गल करा 62% गर्ल्स फेल हो गई जी। ठीक है जी। 62% गर्ल्स फेल हो गई। ठीक है जी। इतने बॉयज फेल सीगे। उन्होंने पूछा की है जी फेल ने जी। ठीक है जी। उन्हें पूछा दैन द परसेंटेज ऑफ द फेल्ड कैंडीडेट। थोनू इन्ना पता है जो आप एलीगेशन करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू ये लाई करनी चाहिए होंगी है जी। आप क्लास च पढ़ते हैं ओवरऑल वैल्यू लाई करनी चाहिए है। ठीक है जी। एक रेंज होंगी है जिथे ओवरऑल वैल्यू लाई करूगी जी। इत्थे 68% ने जी, उरे 62% ने, तो ये बिच आऊगी जी 62 ते 68 दे बिच। हुण देखो ये तो आउंदा नहीं जी बिच, ये भी नहीं आ रहा है क्योंकि 68.5 है। 64.7 आऊगा और 70% भी नहीं आता। ऑप्शन की आ गया जी बी। करन दी लोड़ ही नहीं जी क्वेश्चन। क्लियर है जी ये चीज। आई होप गाइज क्लियर है जी। नेक्स्ट आलोक बॉट 25 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 6। ठीक है जी। सो आपने की किया जी सीपी कट लेने 25 × 6 कितना आ गया जी 150 रुपीज आ गया। क्लियर है जी। सो 35 नूं आपां 7 नाल करांगे 35 × 7। ठीक है जी। कितना आ गया जी 35 35 ते 45 कितना आ गया जी टोटल प्लीज 395। ठीक है जी ये चीज। सो गाइस इन्हां दोनों नूं आपां मिक्स करके बेच रहे कितना आ गया जी 60 × उरे कितना आ गया जी 6.75। ठीक है जी। हुण गाइस इनू जो मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाऊगा जी अपना 350। ठीक है जी। 350 आ गया जी 350 आ गया जी उरे। ठीक है जी। उरे कितना जो 3/4 यानी 45 आ जाऊगा जी। ठीक है जी। इत्थे जे मैं गल करा 5 405 आ गया जी। ठीक है। सो गए नन ऑफ दीज आ जो गेन ऑफ 10 आ गया जी। ठीक है जी। देखो 395 थोड़ी सीपी है तो 405 थोड़ी एसपी है। ठीक है जी। 405 थोड़ी की एसपी। सो 395 ते 405 किन्ने दा गैप आ गया जी 10 रुपीज गेन आ गया, जो कि ऑप्शन च है नहीं तो मैं की पाऊंगा जी नन ऑफ दिस। क्लियर है जी ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3। ठीक है जी। सो गाइज 10% ऑफ 1000 10% ऑफ 1000 कितना आ गया जी 100 आ गया जी। ठीक है जी। 10% ऑफ 1000 100 100 × 3 ये ट्रिक होंगी है जी 300 आ गया जी।
ठीक है जी 100 ਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 10 into 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 30 100 ਦਾ 10 ਦਾ 10% 1 into 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1 एवरीबॉडी क्लियर है जी सो आंसर कितना आ गया जी 3 3 1 क्लियर है जी ये चीज आई होप गाइस क्लियर है सो गाइस into 3 into 1 this is the trick for 3 years next question a car covers successive 3 equal ठीक है जी सो गाइस अपन लेट कर लेने टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर हो गया यानी 100 ईच हो गया जी ठीक है एवरेज कढ़नी है सो गाइस मैं पहला लिखूंगा जी टाइम t1 देखो की आ जाऊगा d1 अपॉन s1 ठीक है जी d1 अपॉन s1 d1 कितना जी मेरे को 100 है स्पीड मेरे को 10 है सो क्लियर है जी तो 10 आवर्स ही आ जाएंगे जी उरे देखो मैं लिखूंगा 100 अपॉन कितना लिखूंगा जी 10 यही काम करो जी इनू भी छड्डो जी तुसीं ठीक है जी इनू भी छड्डो 10 20 ते इनू भी छड्ड दिंदे जी 10 20 ते 60 10 20 ਤੇ 60 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੈਣੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ 60 upon 10 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 60 upon 20 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 60 upon 60 यानी कितना आ जाऊगा जी 1 आ जाऊगा क्लियर है जी ये चीज 60 एलसीएम ले लिया बट इत्थे आपां ईच लवांगे ना जी 3 ने जी तां इत्थे 180 हो जाऊगा ठीक है सो गाइस इत्थे जिहड़ा लवांगे ना इत्थे 180 आऊगा जी ठीक है 180 60 ईच आएगी एलसीएम तो ले लिया 60 ईच आ गया ठीक है जी ये चीज सो गाइस मैं क्या लिखूंगा 180 अपॉन 10 सो कितनी आ गई जी एवरेज स्पीड कितनी आ गई जी 18 आ गई सो हुण मैं तुहानूं दसदा 10 20 ਤੇ 60 ਦਾ मैंने एलसीएम लिया सी जो कि कितना आ गया जी 60 किलोमीटर आ गया बट वो ईच आऊगा ना ईच 60 प्लस 60 ਤਾਂ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाऊगा जी 180 किलोमीटर क्लियर है जी उन्हें देखो की लिखा है 3 इक्वल स्ट्रेचेस क्लियर है जी ये चीज सो 180 टोटल हो गया 60 अपॉन 10 6 आ गया 60 अपॉन 23 आ गया 60 अपॉन 61 आ गया कितना आ गया जी दिस सो की आ गया जी किलोमीटर पर आवर आई होप गाइस क्लियर है जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी two trains are running on the parallel line ठीक है जी in the same direction 50 and 30 km per hour the fast train crosses a man ठीक है जी so guys please देखियो distance की ਹੁੰਦਾ ਜੀ s into t ठीक है जी सब तो पहली गल ਤਾਂ फास्ट ट्रेन ਦੀ length काउंट होगी ट्रेन length है वो भी faster है जी पर ਉਹਨੇ man ਨੂੰ क्रॉस ਕੀਤਾ ਜੀ ठीक है जी ठीक है two trains 30 किलोमीटर है ठीक है जी पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस द मैन हुण देखो जिहड़ा मैन है ओदी जिहड़ी स्पीड है वो स्लोअर ट्रेन वाली स्पीड होगी जी इन द अपोजिट डायरेक्शन ओके इन द अपोजिट और सेम डायरेक्शन यानी 50 माइनस 30 आऊगा जी और सेम डायरेक्शन च स्पीड माइनस हुंदी है इनू कन्वर्ट करांगे जी 5/18 किलोमीटर पर आवर च दित्ती हुई से उन्होंने कन्वर्ट करांगे जी मीटर पर सेकंड ठीक है जी इनटू टाइम 18 ठीक है जी ये चीज सो गाइस इत्थे मैं ठीक है जी आ चीज आप होर ले लेने मार्कर होर ले लेने जी इनटू 18 ठीक है 18 नाल 18 कट गया जी कितना आ गया जी 20 सो गाइस ट्रेन की लेंथ कितनी होगी जी 20 into 5 कितना आ गई जी 100 आ गई आई होप गाइस क्लियर है जी कितनी आ गई जी 100 आ गई नेक्स्ट two pipes A and B can fill a tank in 15 minutes and 20 minutes respectively both the pipes are open for together but after 4 minutes pipe A is turned on ठीक है जी जे मैं गल करा A दी जे मैं गल करा B दी A कितना कर रहा है जी 15 B कितना कर रहा है जी B सो दोनों दा एलसीएम कितना आया जी 30 लीटर ठीक है जी 30 अपॉन दिस कितना आ गया जी 2 लीटर 30 अपॉन दिस कितना आ गया जी आप गल करिए जी 30 एक काम करो जी एलसीएम 60 ला लो नहीं पॉइंट्स जाऊगा जी ठीक है 60 ले लेने जी आप और ठीक है जी 4 ते 3 लीटर आ गया जी ठीक है सो गाइज इन्हों ने काम किया 4 मिनट ठीक है जी सो 1 मिनट च दोनों टैप्स काम कर दिया ने जी 7 लीटर सो गाइज 4 मिनटां च कितना करनगे जी 28 लीटर सो गाइज आप 60 चों 28 कट देने जी आप सो 32 लीटर रह गए जी ये काम कौन करूगा पाइप ए इज टर्न्ड ऑफ तो ये काम बी करूगा जी ठीक है जी ये चीज ओके ठीक है जी व्हाट इज द टोटल टाइम ठीक है जी सो बी 4 and 3 कर दे जी 7 आ गया 4 मिनट 28 32 रह गया सो बी 32/3 ठीक है जी इत्थे कितना काम होया जी 4 मिनट होया इनू आप सॉल्व कर दें जी कितना आ गया जी प्लीज उरे मैंने दस्यो 10 ते जाऊगा जी पहला ओके सो जे मैं मिक्सड फ्रैक्शन च भी लिखा थोड़े लिए सो कितना आ जाऊगा जी 33 2/3
2/3 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੀ 40 ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟਸ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ 10 ਮਿੰਟਸ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਰੇ ਬਟ ਉਹਨੂੰ 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਦੇਖੋ 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਰੇ 10 ਮਿੰਟ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਅ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਡਰਾwn from a pack of 52 ਕਾਰਡ what is the probability that is a king or a queen ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਟੋਟਲ ਪੋਸੀਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 52 ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਈਨ ਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਗ ਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਹੀ ਕੁਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਹੀ ਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ 8/52 ਸੋ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 2/13 एवरीबॉडी क्लियर है जी ये चीज बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है जी ओके 5 6 2 5 is divided among ABC so that A receive one half as much as B and C so guys ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਤੇ B plus C ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ A receive half ਜੇ ਇਹ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ and B and C together B receive B ਕਿੰਨਾ receive ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ as A plus C B receive 1/4 ठीक है जी ये भी क्लियर है जी आई होप गाइस क्लियर है ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਜੀ ਦ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ A ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਸ ਚੋਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5 ਤੇ 10 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3 and 12 ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੀ A ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ 5 ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ C B ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ 3 ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਕੇ A ਤੇ C ਦਾ ਟੋਟਲ 12 ਹੈ ਤਾਂ C ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ 7 ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ B ਤੇ C ਦਾ ਟੋਟਲ 10 ਹੈ B ਤੇ C ਦਾ ਟੋਟਲ 10 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 3 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 5 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਸਫਰ ਹੋਈ ਜਾਂ 1/2 ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ 1/2 ਹੈ ਜਾਂ 1/4 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 1/4 ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ A 5 ਹੈ ਤਾਂ B 3 ਹੈ ਤਾਂ C 7 ਹੋ ਜੂ ਸੋ ਗਾਇਸ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜੀ 8 15 ਆ ਜਾਊਗਾ 15 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ A ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ A ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜੀ B ਤੋਂ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 2 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਢੋਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ नेक्स्ट क्वेश्चन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ठीक है जी 1/3 ठीक है जी 1/3 है 1/4 है 1/5 अगेन गाइस एलसीएम ले लांगे जी आपा 60 आ गया जी ठीक है कितना आ जाऊगा जी उरे 20 आ जाऊगा उरे कितना आ जाऊगा जी 15 आ जाऊगा उरे 12 आ जाऊगा जी ठीक है जी ये चीज आई होप गाइस क्लियर है जी सो टोटल कितना आ गया जी 47 इज इक्वल टू कितना आ जाऊगा अगेन एक हिस्सा 2 आ गया जी 2 आ गया द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड कितना आ जाऊगा जी स्मॉलेस्ट कितनी आ गई जी 24 क्लियर है जी इजी क्वेश्चन से नेक्स्ट कर देंगे आप सो बॉयज एंड गर्ल्स है जी ठीक है 3:2 है कहता 20% ऑफ द बॉयज आर अडल्ट 80% आर नॉट अडल्ट मैंने बोला नॉट अडल्ट ठीक है जी नॉट अडल्ट हो गए ठीक है जी सो 75% ऑफ द गर्ल्स आर नॉट अडल्ट गर्ल्स हो गई जी नॉट अडल्ट ठीक है जी ਆਪਾਂ ਨੇ A ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 3:2 ਸੋ ਗਾਇਸ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 78 ਹੈ ਜੇ 78 ਮੈਂ ਉਰੇ ਰੱਖੂੰਗਾ 75 ਚੋਂ 78 ਗਏ 3 ਆ ਗਿਆ 78 ਚੋਂ 80 ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਸੋ ਗਾਇਸ ਇੱਥੇ ਅਡਲਟ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਟ ਅਡਲਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਾਟ ਅਡਲਟ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਓਵਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਜੁਆਇਨ ਗਿਆਨਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਗਿਆਨਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬੈਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ठीक है जी सो उम्मीद करदा कि तुसी लाइव बैच रिकॉर्डेड बैच कोई भी प्रेफर कर सकते हो डिस्क्रिप्शन ते लिखे नंबर ते कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो होर डिटेल्स ले सकते हो थैंक यू सो मच गाइस मिलते हैं जी नेक्स्ट मॉक टेस्ट दे नाल थैंक यू जी।